गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सुपर टेट के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सुपर टेट ओके, सुपर टेट के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग जिस प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे और वो जो प्रैक्टिस सेट होगा कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट 9। ओके, तो इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट होने के पश्चात ही हम लोग एक प्रैक्टिस सेट और करेंगे, मतलब कि 10 प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग कंटिन्यू बात किए और करेंगे। एक बचा हुआ है आज के बाद, तो उसके बाद हम लोग क्या है टॉपिक चेंज कर देंगे, हम लोग साइंस और रीजनिंग पे डिस्कशन करेंगे। ओके, वो उसके आगे भी हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग वीडियोस को ऐसे देखते रहिएगा और जो कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और जो वीडियोज हैं उनको शेयर करते रहें जिससे कि और भी मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। आज को जो पहला क्वेश्चन है, कल मैंने जो प्रैक्टिस सेट 8 था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था क्योंकि थोड़ा सा जल्दी थी, काम था। और आज जो है ये कंप्लीट होगा जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20। ओके, आज ये फुल वीडियोज आपको लोग मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 4x इज इक्वल टू 16y, ये दिया हुआ है। फोर एक्स इज इक्वल टू 16y, तो इसकी वैल्यू कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो वैल्यू फाइंड आउट करना है x अपन वाई -1। ओके, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जैसा कि लिखा हुआ, यहाँ से इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो 4x अपन लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अगर x अपन y की वैल्यू फाइंड आउट करें फ्रेंड्स, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये y आ जाएगा और 16 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x अपन y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो x अपन y की वैल्यू 4 है और 4 - 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही सिंपली वे में सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इफ ए की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे समुच्चय ए दिया हुआ है, इस समुच्चय ए की जो वैल्यू है वो क्या कह रहा है कि x सच दैट x क्या है, ये जो यहाँ पे x है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का क्या है फ्रेंड्स, वर्ग है। ओके, जो समुच्चय ए है वो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और सिंपली वे में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 4 9 16 25 36, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी आगे 49 आ जाएगा। ओके, और जो यहाँ पे बी है, बी समुच्चय है, बी कैसा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? यक्स एक प्राकृतिक है, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी को अगर हम लोग लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ पे ये लिखा है ए और यहाँ पे लिखा हुआ बी, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो ये वाला वैल्यू है, ये समुच्चय बी है, इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी 1 2 3, यानी इसके वर्ग भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, आगे 8 के बाद 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होता है, मैक्स, यानी जो है अगर दो समुच्चय दिए हैं, दोनों में से किसी एक में से कम एलिमेंट हैं तो कम वाले आएंगे। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए मिलेगा। ओके, तो ए का मतलब क्या है, जो ए है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का
वर्ग है। ओके, क्या है? वर्ग। तो ये जो समुच्चय मिलेगा, क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या है इस फॉर्म में 1/4, इसकी पावर दी हुई है 4 दी हुई। ओके, और दूसरी संख्या लिखी हुई है 5 लिखा हुआ है, और उसकी पावर लिखी हुई है 1/5 लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी संख्या अगर इस हिसाब से लिखी हुई है कि अगर x, और हमेशा याद रखना, अगर x और y दो नंबर हैं, ओके, क्या है? अगर x और y दो नंबर हैं और x इज लेस देन y है, क्या है? x इज लेस देन y है, तो x की पावर 1/x की पावर जो x होगी वो हमेशा लेस देन होगी y की पावर 1/y से। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। हमेशा हमेशा ये स्टेटमेंट हमेशा लगेगा, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर x और y दो नंबर्स दी हुई हैं, वो चाहे जैसी भी नंबर्स हों, और x की जो वैल्यू हो लेस देन y हो, तो इस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ से इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो 1/4 की पावर 4 लिखी हुई है, इसकी जो वैल्यू होगी, जो होगी वो क्या होगी? लेस देन होगी 5 की पावर 1/5 से। और ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इसको जो है यहाँ से अगर इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको फैक्टर करें, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी 1 दशमलव खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 10 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसको अगर हम लोग निकालेंगे, तो इस 5 के अगर रूट्स को अगर हम लोग 1/5 यानी मीन्स इसका जो है 5th रूट अगर हम लोग निकालते हैं, तो कितनी इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी? लगभग 1.37 आएगी। ओके, कितनी आएगी? 1.37 आएगी। और इसका स्क्वायर रूट, ये जो 4th लिखा है, अगर इसको 4th टाइम्स क्या करेंगे? लिखेंगे, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होगी 0.0039। ओके, तो यहां से देख भी सकते हैं, ये 1 पॉइंट है, ये 0.00 है, तो ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली इससे क्या है? छोटी होगी। इसका मतलब ये है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। ओके, इसको भी आप लोग इस कंक्लूजन को, रिजल्ट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD को हम बनाएंगे। क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज ABCD को हम लोग बनाएंगे। ओके, ये समांतर चतुर्भुज ABCD हो गया। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ओके, यहाँ पे C है, और यहाँ पे D है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो C है एक बहिष्कोण है, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में मैंने बनाया है। ये क्या है? एक बहिष्कोण है, और बहिष्कोण है, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है 75 अंश दी हुई। क्या दी है? 75 अंश दी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस B की वैल्यू निकालें, या ऐसे कहते हैं BCD। तो जो एंगल BCD होगा वो कितना होगा? कंप्लीट एंगल कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल 180 होगा। तो क्या करेंगे? 180 में इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 75। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से जो है BCD की जो वैल्यू होगी वो 105 आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो वैल्यू होगी 105, वो क्या होगी? पैरेललोग्राम में इस एंगल के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी? एंगल A के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी आएगी? 105 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है, वो क्या है? एक नंबर दी हुई है 98967531। ओके, ये नंबर दी हुई है। यहाँ पे 9 का स्थानीय मान निकालना है और 9 का वास्तविक मान निकालना है, उनका अंतर निकालना। अंतर किसका निकालना है? अंतर किसका निकालना है? 9 का स्थानीय मान, ओके, और 9 का वास्तविक मान। तो यहां से लिख सकते हैं फटाफट। तो जो 9 का स्थानीय मान होगा, यहां से देखेंगे तो कितना होगा? ये है 9। ओके, तो यहां से कितना होगा? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया। तो यहां से क्या होगा? 1 2 3 4 5। ओके, क्या हो गया? 9 लाख हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि 9 के स्थानीय मान में, और सॉरी,
9 के स्थानीय मान में अंतर, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका वास्तविक मान कितना है तो 9 हो गया। ओके, और एक है कि यहाँ पे एक 9 और है, तो इस वाले 9 को अगर निकालेंगे तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, लाख था 10 लाख है, करोड़ हो जाएगा। तो इसके आगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से कितना, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 891। ओके, 891, उसके आगे 50, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस हिसाब से कुछ इसमें कुछ नहीं, बस सावधानी से क्या करना, जीरो को हम लोग पुटअप करेंगे और आंसर इसका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोण समान है। क्या है, त्रिभुज के दो कोण समान है। कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, एक इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, उसमें दो कोण समान है, तो दो कोण क्या है, समान है, तथा तीसरा कोण 40 अंश का है। तीसरा क्या कह रहा है, ये 40 अंश कह रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये 40 अंश कह रहा है, तो समान कोणों की माप बतानी है। तो यहां से क्या करेंगे, ये भी x कंसीडर कर लें, ये भी x कंसीडर कर लें, और हम जानते हैं कोई भी अगर त्रिभुज है उसमें से 3 कोण है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 40 और कितना हो जाएगा, ये तीनों का जोड़ 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 40 बराबर 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x बराबर 140 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 70। ओके, 70 70 140, 40 प्लस 40 यानी कि 180 हो जाएगा। तो यहाँ से जो समान कोण की वैल्यू आएगी वो भी, ये भी 70 आ जाएगी और यहाँ से ये भी 70 आ जाएगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को आप लोग जो है इसको, इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। एक फिगर दिया हुआ है, इस हिसाब से रेक्टेंगल के बेस की एक फिगर दी हुई है, इस हिसाब से ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है A, और यहाँ पे लिखा हुआ है B, यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा है D। ओके, अब यहाँ पे एक P की वैल्यू इस हिसाब से दी हुई है। ऐसे इसको पहले तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, P दी हुई है ये, और ये वैल्यू 5 दी हुई है, और ये वैल्यू 3 दी हुई है, और ये वैल्यू 4 दी हुई है। ओके, आप लोग इसको इस हिसाब से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हमको PA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, PA की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो इस चीज़ को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि जो PA, ओके, जो PA और PD, फिगर से दिख रहा होगा, ये PA और ये PD। ओके, PA और PD, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा PB के। ओके, ये PB और ये PB इंटू PC। सो सिंपल, इसकी जो वैल्यू होगी ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ से आप लोग जो PC की, और ये जो PC दिया हुआ है ये क्या है, ये PC है पूरा पूरा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग PA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो PA हम लोग ऐसे एज इट इज उतार देंगे, और जो PD की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो 5 दी हुई है, तो 5 को ऐसे राइट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, और जो PB की जो वैल्यू है वो 3 दी हुई है, और जो PC की वैल्यू है वो 4 दी हुई है। ओके, तो यहाँ से जो है PA जो निकल करके आएगा वो 12/5 हो जाएगा। 12/5 भी लिख सकते हैं और इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 सेंटीमीटर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार इसको जो है इसको आप लोग फिर से जो है रिकॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक फैक्टर का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 17x, ओके, एंड प्लस 72, ओके, इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से
इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है, हमको इसका क्या करना, फैक्टर जो है निकालना है। एक होता है 9 और 8, ओके, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाता है, और गुणा करेंगे तो 72 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और आई होप इसको हम लोग कर सकते हैं। 9 दोनों माइनस के होंगे और ये प्लस का 12, सॉरी 72 होगा, सॉरी कितना है 72, ओके। तो यहाँ से 72 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कॉमन कर लें, इसमें कॉमन कर लें, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन कर लें तो यहाँ से x माइनस 9 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9, ओके, यहाँ से x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 9, यहाँ से x इज इक्वल टू 8, ओके। तो यहाँ से 2x की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है वो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की समचतुर्भुज है, दैट इज रोम्बस। ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है। जो समचतुर्भुज होता है उसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। इसमें ये साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ सभी ईच साइड्स क्या होती हैं, इक्वल टू ईच अदर, ओके। इसके विकर्ण दिए हुए हैं, एक विकर्ण यहाँ से ये दिया है, इसको हम लोग 12 लिख सकते हैं, ओके। एक विकर्ण यहाँ से ये दिया हुआ है, इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं। दो विकर्ण दिए हुए हैं, एक 12 दिया हुआ है, यानी कहने मतलब है कि D1 बराबर 12 है डायगोनल, और जो D2 है वो क्या है फ्रेंड्स, 16 है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है इसका परिमाप निकालना है। क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज की इस तरीके से कोई भी अगर समचतुर्भुज दिया हुआ हो तो उसकी जो प्रत्येक भुजा होगी ये क्या है, रोम्बस है। ये क्या है, रोम्बस है। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ओके। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा होगी, इसकी जो ईच साइड्स होगी वो क्या होगी, अगर विकर्ण दिए हुए हैं D1 स्क्वायर एंड D2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 का स्क्वायर एंड प्लस 16 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 144, यहाँ से 256, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट, एक मिनट। यहां से होगा क्या फ्रेंड्स, यहां से यानी कि D1/2 होगा, ओके। कितना होगा, D1/2, और यहां से कितना होगा, D2/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई है, उसको सही कर लेते हैं। ये होगा D1/2 का स्क्वायर होगा, ओके, D2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 12 का आधा हो जाएगा 6 स्क्वायर, 16 का आधा हो जाएगा 8 स्क्वायर, 36, 64, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा ये 100। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर ईच साइड होगी। तो परिमाप क्या होगा, 4 भुजाएं हैं, इक्वल हैं, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 10, 32 आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ओके। आई होप समझ में आ गया हो। जो समचतुर्भुज होगा उसका परिमाप क्या होगा, वो होगा 40 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a माइनस बी, ओके, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 5, ए बी की वैल्यू दी हुई है 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब a माइनस बी दिया हुआ हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ओके। क्या होती है, माइनस की 2ab हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या होता है a माइनस बी प्लस बी, अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ओके, तो यहाँ से ये पक्षांतर होकर के आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो a माइनस बी का कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab यानी 2ab, तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 25 और 9 दूनी 18। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 13 और 2 1 3 1 4, 43 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 43। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स दिया हुआ है वो कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a की पावर 2x प्लस 2 ओके बराबर 1 कह रहा है कि इतना अगर दिया है और जहां पर a क्या है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव क्या है रियल नंबर है, क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, और उसके बाद ये कह रहा है कि a की वैल्यू a इज नॉट इक्वल टू 1, तो x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान बताना है। तो अब अगर यहां से इसको अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा a टू पावर 2x प्लस 1 सॉरी प्लस 2 है। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको हम एक को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, a की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर लिखी है उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, a टू पावर 0। 1 नहीं होगा और सब कुछ हो सकता है, तो a की पावर 0 कर दिया। बेस इक्वल है तो उसकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ओके, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर समझ नहीं आया होगा आप लोग बार बार जो है रिपीट करके वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि 3 लोग हैं, एक है शिव, ओके, एक है मंगल और एक है सोम। 3 लोग हैं जिनकी एज दी हुई है, इसकी एज दी है 46 ओके, और इसकी एज दी हुई है 35 साल, इसकी एज दी हुई है 34 साल। ओके, 3 लोग हैं, तीनों की एज दी है, इनकी औसत एज क्या होगी, एवरेज एज क्या होगी, जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15 के 5 यहाँ से लगा 1 और 3 3 6, 6 4 10, 10 1 11 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9। अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करना है तो 3 3 का 9 और 3 बटे 24 और 3 5 15 ओके, 3 5 15 नहीं जाएगा, 3 3 का 9 तो यहाँ से कितना बचेगा 2 यानी 25 हो जाएगा, 3 बटे 24 1 बचेगा और 3 3 का 9 यानी कि 0 10 के लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 38.3 वर्ष आएगी एवरेज एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 सही 1/2 में कितने आधे यानी कि 1/2 होंगे। बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है 5 सही 1/2 में कितने आधे होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अगर हम लोग जनरली देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 1/2 ओके, समझ में आया। तो
यहाँ पे इसको इसमें यानी 5 में कितने आधे हो सकते हैं, तो कोई भी संख्या है अगर इसमें कहा जाता है x में कितने आधे होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसके कितनी संख्याओं में टूट जाएगा, यानी कि x/2। तो यानी कि 1 में 5 में कितने आधे होंगे, तो 5 में 10 आधे होंगे। कितने आधे होंगे, 5 में 10 आधे होंगे, और एक आधा ये ऑलरेडी है। बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 11। या अगर कभी भी जब कहे कि इसमें आधे कितने होंगे तो इसके ऊपर वाली जो संख्या होगी यानी x ही आधे होंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 11/2 आएगा। तो कितने आधे होंगे, जो अंश में लिखा है वही क्या हो जाएगा, आधे हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जितना भी अंश में इसको जो मिक्स फ्रैक्शन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जितना लिखा होगा वही क्या होगा, वो आधे की जो हाफ की नंबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, वो कह रहा है कि 80 यानी 80 का 7.2%। ओके, तो इसको रूट के अंदर बाहर निकाल करके सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 80 और 7.2 को हम लोग लिख सकते हैं ये इस तरीके से। ओके, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और आ जाएगा, ये जीरो इससे सॉरी एक ही कटेगा, तो ये वाला जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8, 72 क्या लिख सकते हैं, 8 9 72। तो ये 8 पेयर बन गया तो 8 बाहर आ जाएगा। 9 का पेयर नहीं बना है तो 3 तरह का 9 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 8 3 24 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अगर काटें तो ये 2 पंची 10 हो जाएगा, ये 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर इसको और भाग करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी कि आंसर जो होगा 2.4 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत बट्टे, मैं लिख दे रहा हूं 3 क्रमागत बट्टे। बट्टे मतलब डिस्काउंट दिए हैं, कितने दिए हैं, एक 20 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है। ओके, 3 क्रमागत बट्टे हैं, इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा, इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो जो समतुल्य बट्टा होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे। सबसे पहले जो समतुल्य बट्टा होगा, इन सबको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहां से अगर हम लोग ये माने कि कोई भी बट्टा यानी कुछ भी रहा होगा तो उसका कुछ जो बट्टा होता है ये हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, यानी कि जो वहां पे प्रिंट मूल्य होता है। ओके, अंकित मूल्य, जो भी प्रिंट मूल्य होता है उस पे अंकित मूल्य पे क्या मिलता है, बट्टा मिलता है। तो मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है, अंकित जो मूल्य है वो क्या है, 100 है। ओके, कितना है फ्रेंड्स, 100 है। तो यहां से जो बेचा जाएगा उस पे यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, एसपी जो होगा वो क्या होगा, 100 इंटू 20। अब 20 यानी 20% का डिस्काउंट मिला तो कितने में बेचा गया, यानी कि 100 में 20 घटाएंगे तो यानी 80 में बेचा गया, 80% में। ओके, ये है 10 में तो ये 90 में बेचा गया। बात समझ में आ रही होगी। ये 5 में बेचा गया तो 95 में, यानी कि 5% हुआ तो 95 में। बात समझ में आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एसपी होगा यहाँ से अगर ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1 0 ये तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 68.54 लगभग आएगा। तो एग्जैक्ट 4 होगा। जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, 68.4 होगा। तो जो समतुल्य बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा, 100 में घटा देंगे 68.4 तो आ जाए कितना, 31.6%। ओके,
क्या होगा, 31.6 क्या होगा, वो समतुल्य बट्टा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक पेट्रोल टैंक है, क्या है, पेट्रोल टैंक है, ऐसे लिख लेते हैं, पेट्रोल टैंक। ओके, क्या है, पेट्रोल टैंक है। इस पेट्रोल टैंक का, ओके, 2/5 भाग, 2/5 भाग 30 मिनट में, 30 मिनट में भर जाता है, भर जाता है। ओके, तो पूरा टैंक यानी कि जो एक भाग है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, पूरा भरने में समय कितना लगेगा, ये बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको भर देख लीजिए। कह रहा है कि 2/5 भाग भरने में कितना लगता है, 30 मिनट लगता है। तो पूरा भरने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एक भाग मतलब वही पूरा भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, तो यानी कि 30, और इसको पलट कर लिखेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 मिनट, यानी कि 1.25 घंटा लगेगा टाइम। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि समांतर माध्य, जरा बात ध्यान सुनना, यानी कि समांतर माध्य, ओके, और माध्यिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर टेट में आ चुका 69,000 में, एवं बहुलक, इसमें संबंध बताना, इन तीनों में क्या बताना, संबंध। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक रिलेशनशिप होती है, क्या होती है, कि जो बहुलक होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो क्या होता है, 3 माध्यिका, यानी कि माध्यिका में 3 से गुणा कर दें, और -2 समांतर माध्य, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, इसको, यही रिलेशनशिप होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी में कुछ अनुपात दिया हुआ है, वो क्या है, 4:5 है, और बी अनुपात सी में कोई अनुपात दिया हुआ है, वो है 6:5 है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इसको मैं कई बार बताया हूँ, आप लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई धनराशि है, क्या है, एक धनराशि है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो या इसको बोलते हैं CR, यानी चक्रवृद्धि, यानी कंपाउंड जो है रेट लगता है, और टाइमिंग है 4 वर्षों के लिए। क्या है, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्या है, ये धनराशि क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो ये कितने वर्षों में, तो पूछ रहा है कि कितने समय, पूछ रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग है यहाँ पे जो कह रहा है 2 गुनी है, और कह रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कि जो भी ये 8 गुनी वाला कॉन्सेप्ट है, इस 8 गुनी को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। जब यहाँ पे 2 की पावर 3 अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी रेट यानी कि यहाँ पे जो m की पावर n होगा, ओके, m की पावर n होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 3 दी हुई है। तो जितना भी समय दिया हुआ होता है ये, ओके, जितना भी समय ये दिया हुआ होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो भी टाइमिंग आएगी, जो पहले वाला टाइमिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहले वाला टाइमिंग कितना दिया हुआ, 4 दिया है, दोबारा में कितना दिया है, 3 दिया है, तो कितना टाइम लगेगा, यानी 4 3 12 वर्ष।
कितना टाइम लगेगा, 12 वर्ष का टाइम लगेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, कह रहा है कि एक समुच्चय है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए की वैल्यू क्या कह रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जो बी की वैल्यू दी हुई है वो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो कह रहा है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ से a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है बी का कोई भी एलिमेंट अगर इसमें है तो 4 यहाँ है तो ये नहीं होगा, और तो कोई है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, बस इतना a माइनस बी आ जाएगा। तो कंप्लीट 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, तो आप लोग इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। वीडियोस को शेयर करते रहिएगा ऐसे ही।